पहली बात तो ये कही कि 12th में फ्रेंड्स थी, दोस्त थी, सहेलियां थी, पर उन सब ने धोखा दे दिया। फिर बीटेक में भी फ्रेंड्स थी, उन सब ने भी धोखा दे दिया। ये तुम चुन चुन के राक्षसनियों को दोस्त बनाती हो। क्या नाम है बेटा? जब भी मुझे जरूरत पड़ी वो मेरे साथ नहीं थे, बट whenever they needed me, I was always there for them. सर हमेशा से यही होता है, पता नहीं क्या था, but three boys helped me a lot and I'm really thankful to them. But मैं जब भी कोई कपड़ा खरीदूं वो फटा निकले, मैं जब भी कोई फल खरीदूं वो सड़ा निकले, तो इससे कपड़े का पता चलता है या मेरा? आयुषी, थोड़ा सा ध्यान देना। दुनिया न अच्छी है न बुरी है, दुनिया ठीक वैसी है जैसे हम हैं। कहने वाले कह गए हैं कि दुनिया मात्र हमारी प्रतिध्वनि है। तुम जो बोलते हो ना, जैसे वही किसी और पहाड़ से टकरा के तुम्हें सुनाई दे जाता हो। नहीं, इतनी धोखेबाजी नहीं है दुनिया में कि तुम जिसको ही दोस्त बनाओ वही धोखा दे देगा। कहीं ना कहीं थोड़ी भूल हो रही है, कहीं ना कहीं नजर धोखा खा रही है। ज्यादा बड़ी भूल नहीं, छोटी मोटी नजर का धोखा खाना स्वाभाविक है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो पहली बात तो ये समझो कि मन में शिकायत रखनी ही नहीं है कि मेरे साथ बड़े धोखे हुए। हम सब शिकायतों का बड़ा सा बंडल है। तुम्हें दोस्तों को लेकर शिकायत है अपनी, यहां जितने बैठे मैं सबसे कहूं कि लिखो, शिकायतों का पूरा एक रजिस्टर खोल लो और खुल जाएगा। और इतनी शिकायतें निकलेंगी दुनिया से कि पूछो मत। किसी को दोस्तों से, किसी को माँ बाप से, किसी को अपने आप से ही है, पर शिकायतें होंगी जरूर। और ये शिकायतें मन को बड़ा गंदा करती हैं, बड़ा गंदा करती हैं। सच तो ये है कि जैसा हमारा मन हो जाता है ना, वो शिकायतों की मांग करने लगता है। उसको शिकायतें ना मिले तो उसका काम नहीं चलता, क्योंकि शिकायतें तुम्हें यह एहसास कराती हैं कि दुनिया डरावनी है, दोस्त धोखेबाज हैं, चारों तरफ माहौल में गद्दारी है। अगर दोस्त धोखेबाज हैं और दुनिया कमीनी है तो मुझे अपने आप को संरक्षित करना पड़ेगा ना। तो फिर मैं अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर सकता हूं। और मन बिल्कुल यही चाहता है, अहंकार बिल्कुल यही चाहता है कि मैं अपने आप को दुनिया से काट लूं। इसी काट के रखने का ही नाम ईगो है, इसी का नाम अहंकार है। तो ठीक है, तुम्हारी जैसी लड़कियां थी, तुम्हारी ही उम्र की थी, कुछ उन्होंने कर दिया होगा, कुछ तुमने कर दिया होगा। देखो, अगर उनसे पूछोगे ना तो कहानी कुछ और सुनाई देगी। हमेशा ऐसा होता है कि नहीं होता है? मजे की बात तो यह है कि तुम इतने सारे यहां बैठे हो, यहां पर ही कई बैठे होंगे जिन्हें एक दूसरे से शिकायत होगी। अच्छा, उन दोनों को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि जरा कहानी सुनाओ अपनी शिकायत वाली, तो वो एक कहानी सुनाएगा। और दूसरे को कहा जाए कि कहानी सुनाओ, तो बिल्कुल कोई दूसरी कहानी सुना देगा। तुम कहोगे क्या ये एक ही घटना के बारे में बात कर रहे हैं?
आयुषी, हमें चीजें वैसी ही दिखाई देती हैं अक्सर जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं, या फिर जैसा हम उन्हें देखने के काबिल होते हैं। नियत की भी बात नहीं है, दृष्टि की बात है। जितना हम देख पाने के काबिल होंगे हमें उतना ही तो दिखाई पड़ेगा ना, हमें पूरा अक्सर दिखाई भी नहीं पड़ता। इस बात को जानो और किसी को कभी भी बहुत दोष मत दो। जितना तुम किसी को दोष दोगे उतना ही तुम्हारा अपना मन भारी होता जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, तुम और उदास होते जाओगे, तुम्हारा जीवन बोझिल होता जाएगा। तुम्हें क्या मिल रहा है? थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखो और जो भी हुआ पिछला उसको भूलो, खत्म करो, आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं माफ कर दो, माफी का सवाल ही नहीं उठता। अब तुम कह रही हो कि कुछ लड़के हैं उनसे दोस्ती हुई है और भगवान का शुक्र है कि उन्होंने अभी तक कुछ धोखेबाजी नहीं करी, पर अब समस्या ये है, और ये समस्या सिर्फ आयुषी की नहीं है, बहुतों के सामने आती होगी, कि अगर आप विपरीत जेंडर में किसी से बातचीत कर रहे हैं, कुछ दोस्ती हो गई है, संबंध है, तो उसको समाज एक ही दृष्टि से देखता है और आपको बड़ी कोफ्त भी होती है। आप कहते हो कि होता और फिर कहते तो चलो कोई बात नहीं, यहां कुछ है भी नहीं और तुमने कहानियां बना ली। होता है ना? तो इसमें भी जो हमने पहले बात कही थी उसी को समझना। हमने कहा था हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं जैसे हम होते हैं अपने मुताबिक, कहा था ना। एक समाज जो पूर्णतया दूषित है, जिसके मन में सेक्स के अलावा कुछ भरा ही नहीं हुआ है, वो किसी को भी देखेगा तो किस नजर से देखेगा? बात समझ रहे हो? कोई भी दो लोग जा रहे होंगे, जवान लड़की जवान लड़का, जब देखने वाली आंख ही भ्रष्ट है तो उसको तो यही दिखाई देगा कि ये दोनों जा रहे हैं और इनमें कुछ आपस में कुत्सित संबंध है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम्हें इस बात की बहुत परवाह करनी भी नहीं चाहिए। समझ रही हो ना? क्योंकि देखने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसकी कल्पना कहां तक दौड़ रही है, इस पर तुम्हारा क्या बस है? कोई कुछ भी सोच सकता है, वो उसकी परेशानी है। कोई कुछ सोच रहा है, ये उसकी परेशानी है, इसको तुम अपनी परेशानी क्यों बना रही हो? They are about you, but in the mind of that person. Why are you transporting them to your own mind? है तुम्हारे विषय में, पर कहां है? उसके मन में, उसके मन में, उसी के मन में रहने दो ना। तुम उसे अपने मन में क्यों बैठा रहे हो? उसको बोलो भाई तेरा बोझ तुझे ही मुबारक। तू एक नहीं 100 बातें सोच। तू खुद ही सजा भुगत रहा है अपनी सोचने की। याद रखना, जो मन भ्रष्ट होता है, जो फिजूल कल्पनाओं में जीता है, उसको तो यूं ही सजा मिल रही है। उसका ये सब सोचना ही उसकी सजा है और तुम्हारी सजा ये है कि तुम उसके सोचने को महत्व दे रही हो, उसके सोचने के विषय में सीरियस हो रही हो। समझ रहे हो बात को? ये तुम्हारे पांव की बड़ी जंजीर बन जाएगी बात अगर तुमने बहुत महत्व देना शुरू कर दिया कि ये क्या सोचता है और वो क्या सोचता है। बहुत बड़ी जंजीर, तुम जिंदगी भर के लिए गुलाम हो जाओगे। हमने बात करी थी इंडिविजुअलिटी की, निजता की, वो तुम्हें कभी मिलेगी ही नहीं अगर तुमने इसकी और उसकी परवाह करना शुरू कर दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
और तुम इधर को चलोगे तो भी लोग कहेंगे और उधर को चलोगे तो भी कहेंगे, तो तुम चलोगे किधर को? तुम लड़कों के साथ चलोगी तो कहेंगे ये देखो, कुछ ज्यादा ही इसने पर उगा लिए हैं। और लड़कियों के साथ चलोगी तो कहेंगे ये देखो, जरा भी पर नहीं होगा ये। और अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। कोई चाहेगा कि ऐसे चलो, कोई चाहेगा वैसे चलो। तुम कैसे चलोगी? समाज से 50 आवाजें आएंगी। कोई कहेगा उत्तर, कोई पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे। किधर को जाओगी? किस किस की आज्ञाओं का पालन करोगी? किस किस को खुश करती रहोगी कि भाई आप बुरा ना माने, आप बोलिए, छत पे चढ़ जाएं। और जब छत पे चढ़ गए तो एक दूसरी आवाज आती है कि कूद जा। हाथ, टांग, मन सब तुड़ा बैठोगी। तो छोड़ो ये सारी बातें। जैसे वो गंदा हुआ है उसको बस ऐसे ही अभी हंस रहे थे ना, तो हल्के थे। हल्के थे। मन पे जब भी कुछ जमता है तो मन भारी होना शुरू हो जाता है। जब भी कुछ मन को भारी करे, यही है सूत्र। जब भी कुछ मन को भारी करे तो समझ लेना कि कुछ नकली चीज है जो जबरदस्ती मन पर बैठ रही है। यही है तरीका। जो भी कुछ मन को भारी करता हो उसको छोड़ते चलो। हल्के रहो हमेशा, भले ही वो कीमती से कीमती क्यों ना लगे, बहुत महत्वपूर्ण क्यों ना लगे, पर अगर वो मन पर छा रही है तो समझ लेना कि यहीं पर गड़बड़ है। कबीर का है कि जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो ही कुछ मन में चल रहा है, भले ही वो कितनी पवित्र बात है, भले ही वो कितनी ऊंची से ऊंची बात है, पर अगर वो लगातार मन पे चली रही है, चढ़ के बैठी गई है मन पर, तो समझ लेना यही माया है। हो सकता है वो तुम्हारा कोई बहुत करीबी हो, पर अगर लगातार उसका विचार मन में घूम रहा है तो वही तुम्हारा बोझ है। मुक्त हो जाओ। जो मन से ना उतरे, पूरा है कि माया माया सब कहें, माया लखे न कोय। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो ही कुछ मन में लगातार चलता रहे वही मन को गंदा करता है, वही मन पे चढ़ के बैठ गया है। तो देख लो तुम अपने आप को कि दिन भर किन बातों का विचार करते रहते हो। जो भी कुछ लगातार यहां घूम रहा है विचार के रूप में, वही है वो जिसने मन को गंदा कर रखा है और तुमसे तुम्हारी बच्चे जैसी हंसी, इनोसेंस छीन रखी है। समझ गए? तो बड़ा आसान है, एक कागज उठाओ और पूरी सूची बना लो। क्या? कि दिन भर मन में चलता क्या रहता है। जो ही चलता रहता है उसी को जान लेना कि यहीं पर गड़बड़ हो रही है, यहीं पर गड़बड़ हो रही है। ठीक है?